हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का यूनिट 9 हम पढ़ाने जा रहे हैं, लोक विकास और पर्यावरण। इसमें के कुछ जो मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बताने जा रही हूँ, जो हर साल एग्ज़ाम में आता ही है। जैसे हम ऊपर लिखे भी हैं VVI टॉपिक, ठीक है। तो इसमें जो है सहस्राब्दी विकास लक्षण के प्रतीक, ठीक है, यानी सहस्राब्दी विकास के लक्षण के क्या प्रतीक है, यानी क्या प्रतीक मतलब होता है क्या चिन्ह, ठीक है। जैसे लिखा गया है चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2000 के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन में 2015 तक के लिए 8 वैश्विक विकास लक्षण निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें सहस्राब्दी विकास लक्षण कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के उस समय के 181 सदस्य राष्ट्र तथा 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ने 2025 तक निम्नलिखित लक्ष्य के प्राप्ति के लिए संकल्प लिए। वो 2025 तक के कौन कौन से मतलब कि संकल्प लिए, जो इस प्रकार के। पहला क्या है, भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। दूसरा क्या है, सार्वजनिक प्राथमिकता शिक्षा। और तीसरा लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण। चौथा शिशु मृत्यु दर घटाना। पांचवा मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। छठा HIV एड्स मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, ठीक है। यानी इसमें सहस्राब्दी विकास लक्षण जो है 2000 के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन में 2015 तक के 8 वैश्विक विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें सहस्राब्दी विकास लक्षण कहा गया। जैसे हम उपयुक्त ऊपर ही बताए हैं, ठीक है। उसमें 181 सदस्य ने क्या हुआ, राष्ट्र तथा 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ने क्या हुआ मतलब भाग लिए, जो 2025 तक मतलब ये जो सारे लक्षण है कि हम लोग को पूरा कर लेना है। सबसे पहले तो भूखमरी को मिटाएंगे, ठीक है, तो भूखमरी और गरीबी को समाप्त करना। दूसरा क्या है, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा क्या है, पर्यावरण सततता में क्या आता है, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। भारत ने लक्षित लक्ष्य से HIV एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा तथा शिशु मृत्यु दर से निर्धारण मानकों को 2015 तक प्राप्ति कर लिए हैं। यानी जो ये 8 वैश्विक लक्षण है, इसमें से कितने लक्षण जो है ये प्राप्ति कर लिए। 4 जो लक्षण है इसको मतलब हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। कब तक, 2015 तक। और जो बाकी लक्षण है जो हम लोग प्राप्त नहीं किए, उसको आगे 2030 तक लिखे गया है, जिसको हम बोलते हैं एजेंडा 2030 के पीछे की हमारी सोच। एजेंडा 2030 के पीछे की हमारी सोच जितनी ऊंची है, हमारे लक्ष्य भी उतने ही समग्र है। इनमें उन समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है जो पिछले कई दशकों से अनसुलझी है। यानी हम पहले ही बताए, जो 8 हमारे जो सहस्राब्दी लक्ष्य दिए गए थे, उसमें से 4 हम तो प्राप्त कर लिए हैं, और जो बाकी है, जो अभी तक मतलब उसको हम पूरा नहीं कर पाए, उसी को नरेंद्र मोदी ने पूरा करने के लिए लक्ष्य क्या रखा है, 2030 तक हम लोग मतलब लक्ष्य रखे हैं नरेंद्र मोदी ने, किसको पूरा किया जा सकता है, उसी को हम बोलते हैं एजेंडा 2030। यहाँ पे जैसे प्राथमिकता दी गई है, जो पिछले कई दशकों से अनसुलझी है, और इन लक्ष्यों से हमारा जीवन को निर्धारित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में हमारे विकसित होती समझ की झलक मिलती है। मानवता के 1.6 हिस्से के सतत विकास, विश्व और पर्यावरण सुंदर पृथ्वी के लिए बहुत गहरा असर होगा। ये किसने बोला है एजेंडा 2030, नरेंद्र मोदी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ पे 2015 में अनुमोदित 2030 एजेंडा और उनके 17 सतत विकास लक्षण इन चुनौतियों और इनके अंतर संबंधों के समाधान के लिए संपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। इनके अंतर्गत सदस्य राष्ट्रों को सत्ता, विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को समाधान संतुलन ढंग से करना
होगा। इन पर अमल करते हुए समावेशन और एकीकरण तथा किसी के पीछे छूट न देने के सिद्धांत का पालन अनिवार्य है। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र महासचिव, इसको बोल सतत विकास लक्षण। आगे हम समझ लेते हैं सतत विकास लक्षण क्या है। हम दुनिया का कायाकल्प करने की तहजील पर खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्षण की एक ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसके उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समावादी और अधिक सुरक्षित विश्व की रचना करना होगा। यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं और अगला वीडियो में हम बताएंगे 17 सतत विकास लक्षण और 159 उद्देश्य। ठीक है, धन्यवाद।